हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया था अल्कली मेटल्स की। आज हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम की बात करेंगे, ठीक है ना। यानी अल्कली मेटल में जो आपके पास पूरा ग्रुप है उसके अंदर जो लिथियम है वो एक अलग बिहेवियर शो करता है। जैसे आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन उनमें से एक जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे बड़ा बदमाश होता है, शैतान होता है। बात समझ में आती है ना। उसी तरह से इस पूरे ग्रुप में, ठीक है ना, यानी एक एलिमेंट है कौन, लिथियम, जो कि एक अलग बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए फिर उनका रीजंस की बात करेंगे कि क्या रीजन होता है कि ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए नाउ स्टार्ट। एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। बात समझ में आ रही है ना। एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो चलिए पहले हम इनकी बात करते हैं, इनकी रीजंस की बात करते हैं। क्या रीजंस होता है, तो नंबर 1 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। साइज इज वेरी स्मॉल। आप तो जानते ही हो कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, यानी जो लिथियम है उसका साइज कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं सेकेंडरी की, सेकेंड पॉइंट, तो ये होता है पोलराइजिंग पावर हाई। मतलब इनकी जो पोलराइजिंग पावर क्या होती है वो हाई होती है, इसलिए इसे अपन कहते हैं चार्ज बाय रेडियस रेशियो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पोलराइजिंग पावर हाई, सो इट्स कॉल्ड क्या, चार्ज रेशियो, यानी चार्ज बाय रेडियस, चार्ज बाय रेडियस रेशियो आ जाए, ठीक है ना। ध्यान रखिए, आप लोग फजार्स रूल वगैरह में पढ़े भी होंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ पोलराइजिंग पावर के बारे में, नहीं तो फिर कंफ्यूजन वाला पॉइंट होगा, इसलिए उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिथियम दिया होता है, लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपके पास, छोटा क्यों बना है, हमारे पास कोई स्पेस कम थोड़ी ना है। जैसे ये हो गया आपके पास और ये हो गया आपके पास ये, तो ये हमारे पास लिथियम है, यानी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या है आपके पास प्लस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी पॉइंट देखने को मिलता है, पहले बात तो ये क्या है, अनायन है, और ये क्या आपके पास केटायन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इसके बहुत सारे ऑर्बिट से घिरे होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए हम बात किसी कर रहे हैं, लिथियम का, ठीक है ना, वो भी लिथियम प्लस का। क्यों, देखो यानी हम लोग केटायन की बात कर रहे हैं ना, तो केटायन बोले तो पॉजिटिव, ठीक है। यानी लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहाँ से डोनेट कर दिया, तभी तो एक प्लस आ गया, यानी जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन था वो खत्म हो गया, तो इसके पास एक ही ऑर्बिट बचा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जस्ट इसके पास में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, यानी इस न्यूक्लियस से चारों तरफ क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, जिसकी वजह से जो लास्ट ऑर्बिट है इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से, और इसका देखिए न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या हमारे पास बात करते हैं क्या, न्यूक्लियस, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए न्यूक्लियस क्या करेगा, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का भंडार है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि देखो ना ये जो न्यूक्लियस होगा वो इसके पास कितना ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट है, पूरा मतलब क्या करेगा, इसको पूरा खजाना मिल गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो क्या करेगा अपने तरफ खींचेगा, यानी डिस्टॉर्ट करेगा। बात समझ रही है ना, क्या करेगा, डिस्टॉर्ट। बात समझिएगा, जब ये खींचेगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे
ये तो ऐसे ही है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा इसके शेप में चेंज आया ना, ठीक है ना। तो देखिए ये पहले इस तरह से था, ठीक, तो अब क्या हुआ, यानी इसका जो ओरिजिनल शेप था कुछ इस तरह से था, ठीक है ना, इस तरह से था। तो देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, किधर हो गया, ये इस साइड में थोड़ा शिफ्ट कर गया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फजार्स रूल। यानी जो कैटायन है वो अनायन को अपने तरफ खींच लिया है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिट है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो, और ये क्या है, इनका न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है कम होगा, काफी डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसलिए क्या कर रहा है, ये अपने तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है ना। जो खींचेगा ना तो इसको बोलते हैं अपन पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर, ठीक। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये बहुत सारा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना। अब देखिए, यानी ये तो हमने क्या बोला, जिसने खींचा उसको पोलराइजिंग पावर, ठीक। लेकिन जिसने जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी। ध्यान रखिएगा हमेशा, यही दोनों फजार्स रूल में पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना, इसी के बारे में डिस्टॉर्ट। अब देखो ये जो इतना चेंज आया, ये क्या हो गया, इसके अंदर डिस्टॉर्ट हुआ, यानी लिख सकते हो ये क्या हुआ, डिस्टॉर्शन। क्या हुआ, डिस्टॉर्शन, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लीजिए आप लोग, नोट कीजिए, नोट मत कीजिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। यही क्या होता है, तो ये क्या करता है, इस अनायन को अपने पास इस साइड में खींचता है। मान लीजिए ये लिथियम है प्लस, और ये क्या है आपके पास Cl- था। बात समझ आती है ना, चलिए ठीक। और यहाँ पर जानते हो कि एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। सेकेंडरी बात, ये स्मॉल में मतलब साइज में क्या है, काफी स्मॉल है, ठीक है ना, और इसके पास क्या है, ऑर्बिट बहुत कम है, एक ही ऑर्बिट है, तो न्यूक्लियस काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि इसका न्यूक्लियस, इसका जो ऑर्बिट है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही कम है। बात समझ में आती है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है वो क्या है, पोलराइजिंग पावर, और जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, पोलराइजिबिलिटी। दो ही तरह की बातें करते हैं वहां पर, ठीक है। ये हुआ आपके पास। चलिए अब देखते हैं हमें, ये था हमारा रीजंस, ठीक है ना, किसका, कि लिथियम क्यों स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना, अलग बिहेव शो करता है। इसके बाद आप और भी बहुत सारे, कि लिथियम जो होता है हार्ड होता है, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होती है। बात समझ में आ रही है ना। अब ऐसा नहीं कि भारी, ऐसा नहीं, जैसे लिख सकते हैं, देखिए पहला पॉइंट नंबर आप लोग देते चले जाइएगा, ठीक है ना, मैं नहीं देता हूं, चलो चाहे दे देता हूं। जैसे लिथियम इज हार्ड एलिमेंट, so its melting point and boiling point highest। क्या है, लिथियम इज हार्ड एलिमेंट, सो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, बस इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें थोड़ा समझिए और याद रखिए बातों को, ठीक है ना। देखिए कितना भी कुछ करने के बाद आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो उसमें देखते हो कि इलेक्ट्रॉन वन पोजीशन से, जैसे अपन बोलते हैं रेजोनेंस की बात करते हैं, कि वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन बोलते हो, ठीक। तो उसमें आप पॉइंट समझ रहे हो। यहाँ पर क्या होता है, आप समझे तो इसको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर ऑर्गेनिक में क्या है कि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम वो कॉन्सेप्ट रह जाएगा, उसको भी एक बार रिवीजन करना पड़ता है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल हो गया। और यहाँ पर क्या है, समझना और बातों को याद रखना है, ठीक है ना, बात समझ आती है ना। देखिए
एक भाषा में देखा जाए तो रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको बोला जाता है समझना है, इसको रटना है, याद रखना है, मतलब रटना है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इनऑर्गेनिक में बहुत सारी ऐसी भी बातें होंगी जो कि याद रखना, रटना नहीं याद रखना, ठीक है ना। अच्छा लगता है ना याद रखना, बट मैं एक बात बता दूं, रटना और याद रखने का मतलब एक ही होता है। अगर आपको कोई टीचर बोल रहा है याद रखिएगा इसको, मतलब वो यही बोल रहा है रटने के लिए, लेकिन वो बोलेंगे नहीं रटना नहीं है, मतलब समझ जाइए, मतलब नाक सीधे पकड़िए या घुमा के पकड़िए, बात समझ में आ रही है ना, तो आपको घूमना नहीं है, ठीक। चलिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो बहुत सारी बातें आपको याद करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो एक्सेप्शनल पॉइंट होता है उसका कोई प्रूफ होता नहीं, अगर प्रूफ होता तो एक्सेप्शनल नहीं होता, बात समझ में आती है ना। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं, लिथियम इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट बट हाई रिड्यूसिंग एजेंट। ये लास्ट क्लास में भी अपन ने बात किया था कि इसका जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है ना, यानी उसके ऊपर प्लस चार्ज, किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, काम कर रहा है, ठीक। चलिए, तो यानी लिथियम इज लेस रिएक्टिव, जल्दी वो इसलिए होता है क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास लिथियम in presence of एयर फॉर्म, मतलब जब लिथियम एयर के प्रेजेंस में होता है तो कुछ कंपाउंड फॉर्म करते, जैसे लिथियम टू ऑक्साइड, ठीक है ना, मतलब मोनो ऑक्साइड, ठीक है ना। अब आ जाइए एंड लिथियम N2, अब ध्यान रखिएगा अगर लिथियम N2 दे रहा है तो यहां पर बताइए कितना हो जाएगा आपके पास, अरे लिथियम यहाँ पर नाइट्रोजन 2 यानी 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इस तरह से लेकर दीजिए ना, समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए ये क्या होता है, देखिए लिथियम ऑक्साइड भी फॉर्म कर रहा है, ये क्या है नाइट्राइट बताया गया था आपको, ठीक है ना। तो ये क्यों फॉर्म करता है, तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, रीजन लिख दे इसका, ड्यू टू देखिएगा राइटिंग थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो जाता है, पावर मतलब इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, और क्या होता है पोलराइजिंग पावर होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या करता है लिथियम नाइट्राइड्स बनाता है, समझ में आ रही है ना। वेरी गुड। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ले सकते हो कि लिथियम, मैं बोल के लिखा दूं क्या आपको, बोल के लिखा दूं क्या, रहने दीजिए, मतलब बोर्ड पे लिखाता हो तो इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, अगर बोल के लिखाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा है, लेकिन पता है ऑनलाइन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पूछे क्यों, क्यों, इसमें हम ही बोलते हैं और हम ही क्वेश्चन करते हैं, आपको बात समझने की होती है, ठीक है ना, आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, नो निगेटिव नो पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए लिथियम क्या है, अब देखिए ये क्या क्या बना सकता है, हाइड्रोक्साइड एंड oxides decompose on आग पे, यानी हीटिंग, क्यों, कोवैलेंट नेचर का होता है,
मतलब जो लिथियम है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड, और इसका क्या है जो ऑक्साइड है वो डिकम्पोज होता है कब, जब उसको हीटिंग करते हैं तब। ठीक है, इसी तरह से एक और लास्ट पॉइंट अपन कर सकते हैं, लास्ट नहीं अभी और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है ना, फिर मतलब लिथियम हैव हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे बात समझिएगा, हाइड्रोजन हाईएस्ट एंथैल्पी हो गया, जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा एक एग्जांपल कि लिथियम Cl। ठीक है ना, ये क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं 2H2O। बात समझ में आती है ना, यानी ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है आपके पास कहां पर गया, ये थर्मली अनस्टेबल भी होता है। ठीक है ना, क्यों, देखिए कोवैलेंट नेचर होने की वजह से ना, एक ये क्या हो जाएगा, थर्मली अनस्टेबल भी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा ये जो लिथियम का सॉल्ट होता है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग डेलिक्यूसेंट भी बोलते हैं, इसको 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 अपन क्या बोलते हैं, डेलिक्यूसेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, ये ध्यान रखिए कभी भी कोई मॉलिक्यूल इस तरह से दिया रहे ना तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत, लिख दो क्या, डेलिक्यूसेंट नेचर भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए ये तो हमारी छोटी सी एक बात हो गई। ठीक है ना, हाँ एक बात और देखिएगा कि ये जो मतलब कार्बोनेट्स की भी बात करेंगे कि लिथियम कार्बोनेट्स फॉर्म नहीं कर पाता है, तो क्यों नहीं कर पाता है, तो यही पर लिख दे क्या, यहाँ पर देखिएगा बात को पहले समझिएगा फिर उसके बाद लिखते हैं। 6 नंबर, lithium of hydrogen carbonates are not in solid। ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म। ठीक है ना, बट बाकी जितने भी अदर और एलिमेंट्स are in solid form like, उसको छोड़ दीजिए, लाइक कौन कौन से हो सकते हैं, अरे लिथियम छोड़कर सोडियम पोटेशियम, ये हो जाए। बात समझ में आती है ना, यानी सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ इनकी बात करते हैं, मतलब इसको छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। बात समझ में आती है, कुछ दिक्कत, यस या नो, अगर नहीं तो चलिए ठीक है। एक और बात कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मेरे पास स्पेस कम रहा है थोड़ी सी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिए 7 6 होगा ना तो 7 नंबर लिख लीजिए। देखिए ये थोड़ी सी बात है क्या कि जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया हो, मैं डायरेक्ट इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, H ट्रिपल बॉन्ड फिर H, इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम से कराते हैं। ठीक, जब सोडियम से कराते हैं तो ये हमारे पास बनाता है NaC ट्रिपल बॉन्ड H, फिर से, और देखिए ये तो बनाएगा, इसके साथ H2 भी निकालेगा, लेकिन H निकालता है, लेकिन H थोड़ी ना, हाफ मॉलिक्यूल को निकालेगा H2। बात समझ आ रही है ना, अब आ जाइए फिर से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडियम से तो ये हमारे पास NaC ट्रिपल बॉन्ड Na। ठीक, ये इस तरह से बना देगा। ठीक, और यहाँ पर फिर से
वो मॉलिक्यूल निकाल देगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके पास सोडियम, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, सोडियम, इसको क्या बोलते हैं आप, इथाइनाइड। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, ईथ, 2 कार्बन के लिए ईथ आइनाइड। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं सोडियम नाइट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सोडियम इथाइनाइड। ठीक है ना, इथाइनाइड बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सोडियम इथाइनाइड। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करता है, ये तो सोडियम शो करता है बट लिथियम शो नहीं करेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो कि लिथियम डू नॉट शो क्या चीज, इथाइनाइड। बात समझ में आती है ना। देखिए तो इधर दिख रहा है क्या आप लोग को, अगर दिख रहा है तो लिखने का कोशिश करिए, मैं जल्दी ही मिटाता हूं। हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जल्दी 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 फटाफट। हो गया, नहीं हुआ अगर बहुत टाइम दिया तो नहीं हुआ करे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड होता हूँ। ठीक है, हालांकि ऐसे मैं बोल के लिखवा देता हूँ। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है ना, एक और पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट लिखवा दूं क्या यहीं पे, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कितना नंबर है, जो भी पॉइंट है दिखेगा बोला आप लोग। देखिए, लिथियम ऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, लिथियम फ्लोराइड या लिथियम ऑक्साइड। ठीक है ना, ये सब कैसा है, कोवैलेंट नेचर का है, कोवैलेंट इन नेचर, सो they are less soluble in nature। नेचर का होता है, ठीक है ना, वाटर का हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपके पास, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड कोवैलेंट नेचर के होते हैं, सो दे आर लेस सॉल्युबल इन नेचर। बात समझ आती है ना, वेरी गुड। चलिए, तो थी हमारी एनोमलस बिहेवियर। अब हम लोग थोड़ी सी आती है डायगोनली रिलेशनशिप में। ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे डायगोनली के बारे में, यस या नो, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया था आप लोग को। ठीक है ना, अगर फिर भी नहीं जानते हो तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना, उनमें उनकी जो होती है ना सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, तो पहले हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, जो लोग स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिमिलैरिटी। रिटीज ऑफ lithium and magnesium and mg लिख दूं मैं, लिथियम एंड मैग्नीशियम, आपको समझ जाना। चलिए, इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, बाकी किसी के बारे में है तो बहुत सारा, लेकिन बहुत सारे के बारे में नहीं पढ़ना। जैसे मान लीजिए पहले डायगोनली क्या होता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा आपके पास कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है,
ये पीरियड किसका एलिमेंट है, ये किसका है, और एक आप लोग देखते हैं ऊपर, ठीक है ना, तो ये सेकंड है और ये आपके पास थर्ड है, ठीक है ना, और ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल हम लोग क्या है इसमें इन पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं इन पीटी में है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कौन सी डायगोनली में, ठीक, ये वाले की बात कर रहे हैं, ठीक, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी सिमिलर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, हालांकि और भी होते हैं। जैसे देखो आगे बढ़ने पर आप लोग देखते होंगे थर्ड ग्रुप जो आता है आपके पास एल्युमिनियम, तो फिर जो यहाँ पर इनका रिलेशन आएगा, यहाँ पर देखिए इनका और इनका आता है, ठीक, लेकिन आपको भी स्टडी किसका करना है, इसकी बात नहीं करेंगे, तो ये होगा डायगोनली। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये ऐसे है तो ऐसे भी तो होगा ना, तो पीछे कभी मत जाना, हमेशा आगे बढ़ना। हमें ये शिक्षा मिलती है पढ़ने के बाद कि हमें सदा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए, यानी हम लोग इनकी बात कर रहे हैं डायगोनली के बाद, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि ये सिमिलर है कि नहीं है, ठीक। तो चलिए इसके अंदर हम लोग पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब, सिमिलर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ये कैसा हो गया डायगोनली, ठीक। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लिथियम की। लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है 152 पिकोमीटर होता है, क्या होता है 152 पिकोमीटर होता है, एंड जो मैग्नीशियम का होता है वो लगभग आपके पास 160 पिकोमीटर होता है, ठीक। क्या होता है सब एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक। उसी के बाद देखो ना दोनों लगभग तो सेम ही है ना, ज्यादा डिस्टेंस पे तो नहीं है ना, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेकंड की बात करते हो तो जो लिथियम है, ठीक है ना, लिथियम प्लस की बात करते हैं, ठीक है, तो इनका जो होता है 76 पिकोमीटर होता है, एंड जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है 72 पिकोमीटर होता है। क्या चीज आयोनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो दोनों लगभग सेम है, देखो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मैग्नीशियम 2, यहाँ पर क्या होगा 2 डोनेट करता है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यानी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं, तो ध्यान दीजिए। जैसे दोनों ही क्या होते हैं हार्ड होते हैं एंड लाइट होते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं both are hard and light होता है LIGHT लाइट इन क्या चीज इन नेचर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो इनका होगा बोथ, ओह लिखने से ज्यादा मिटाना पड़ता है ना, बोथ इन एयर, ठीक है ना, दोनों एयर के अंदर भी होते हैं। जैसे लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मोनो ऑक्साइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और भी होते हैं, मतलब एयर में तो नाइट्रोजन भी होते हैं ना, तो ये भी इस तरह से भी होते हैं कि लिथियम थराइस N2 एंड जो हो जाएगा आपके पास Mg3N2, बात समझिएगा Mg3N2। अरे इसके ऊपर चार्ज नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है 3, यानी याद रखिएगा मैग्नीशियम पे 2 होते हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन पे 3 होते हैं, तो इस तरह से क्रॉस कीजिएगा तो देखिए 3 मैग्नीशियम के साथ और 2 इसके साथ हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं देखिएगा अगर कहीं मॉलिक्यूल वगैरह में कुछ लिखा जाता होगा आगे पीछे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। करेक्ट आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, यस या नो, नहीं। चलिए तो ये हमारी ये बात है, वही हम अगले ये वाला प्रॉपर्टीज नहीं पहले लिख लीजिएगा जो आपका इससे पहला चल रहा था, कौन सा एनोमलस बिहेवियर वाला लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। हम आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे इनकी
कि ये तो हमारा ये हो गया, ठीक है ना। देखिए सिमिलैरिटी जो प्रॉपर्टीज है दोनों का, मैग्नीशियम और लिथियम का, हम उनकी बात कर रहे हैं। थोड़ा कर लेते हैं, क्या होता है आगे जब पढ़ते हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, यानी हमारा एक ही मतलब है कि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, ठीक। वेरी गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है, एरो से दिखा रहे हैं ना। दोनों क्या करते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड बनाते, लेकिन क्या होता है कोवैलेंट होता है, सो लेस सॉल्यूबल इन, कहां पर, पानी में ना, वाटर एंड क्या होता है ना, जैसे थोड़ी सी थर्मली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से लेस सॉल्यूबल इन वाटर के अंदर होता है, और एक क्या होता है थर्मली अनस्टेबल भी होता है। बात समझ में आती है ना। चलिए एक बात और कर सकते हैं, इनका जो होता है अच्छा देखिए, जो ऑक्साइड था आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऑक्साइड है, ठीक है ना, और जो हाइड्रोक्साइड है, इसको याद रखिएगा, मतलब माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, वो कोवैलेंट नेचर के हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। होते भी है तो कम होते हैं। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स में, ठीक है ना, क्या है एम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारी बातें, देखिए कुछ भी बाहर की बातें नहीं कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और क्या है कि जो खासकर एनसीईआरटी और आपका दो तीन बुक है जैसे जेडली वगैरह, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक। तो कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, ठीक। अगर कुछ और पॉइंट है तो मतलब आपको लगता है कि और पढ़ना चाहिए, तो क्वेश्चंस बैंक बना लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस बैंक बनाने से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ाया गया है, किस लेवल तक पढ़ाया गया, ठीक है ना। खुद डायरेक्ट आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बैंक लगा लीजिए, एम्स का क्वेश्चन बैंक लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अपने आप पता चल जाएगा। बात समझ आती है ना। चलिए तो यहां पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कार्बोनेट्स आर, इनका जो कार्बोनेट्स होगा आर अनस्टेबल एंड, ये लिखिएगा क्या हो जाएगा, कार्बोनेट्स आर ऑल्सो अनस्टेबल, ठीक है ना, अनस्टेबल, और भी लिख सकते हैं इसमें, तो बात ऐड कर सकते हैं, एंड upon heating oxides and CO2 गैस, ठीक है ना। इसका जो कार्बोनेट्स होगा अनस्टेबल होता है, और इसको हीट करते तो क्या क्या दे देता है आपके पास, ऑक्साइड, और क्या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। बस समझ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और होते हैं जो कि आप समझ सकते हो, चलिए लिख देता हूं उसको भी। इन नेचर क्या लिखा हुआ है, नेचर हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है ना, आ जाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक। मतलब डी लिक्विसेंट इन नेचर, इस नेचर में होता है, किस नेचर में होता है, इस नेचर में होता है। और जिसका हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, मैंने इससे पहले भी करवाया था, लिथियम 2 या लिथियम 2 लिखने की जरूरत, Cl2H2। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस तरह से कभी भी कोई मॉलिक्यूल दिया है ना, तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल क्या हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल, ठीक। इसी तरह से अगर बात करते हैं हम लोग एंड MgO किसकी, मैग्नीशियम तो सॉल्ट नहीं बना रहा ना, Cl2 की ले लीजिए, तो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा H2 बनाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। तो कुछ इनकी सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कभी कभी। हालांकि इसको आप लोग जब सेकंड ग्रुप पढ़िएगा तो उसके अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। और जब इसका लास्ट पॉइंट आएगा कल जो अगला लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा लंबा लेक्चर नहीं है, हल्का सा मतलब 30 मिनट्स का है, तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में एंट्री करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।